तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग कौन से ज़िले से मेरा वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ना, प्यारा तरीक़ा से सवाल को ऐसा फोड़ेंगे जो आपको कहे ना माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए ना, प्यारा तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो बाबू लोग, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक और थोड़ा छोटा, एकदम छोटा टाइम लेके हम आपको ये समझा देते हैं। तो चलिए ना, इसके लिए सर एक वाइट पेज ले लीजिए। मैंने वाइट पेज ले लिया। कौन सा विधि का है बुआ लोग, या कहे ना हर एक एग्ज़ाम हर एक साल 10th में पूछ देता है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फार्मूला क्या होता है हम सब बताएंगे और आपको पूरा समझ में भी आएगा। तो ये सर होता है क्या, इसका एक फार्मूला आता है A बराबर BQ प्लस R होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। सर A क्या होता है, तो ये भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाज्य होता है। चलिए लिखते भी चले जाए, आप लोग समझिएगा। सर B क्या होता है, तो B का मतलब होता है भाजक। फिर देखिए, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब किसका है बोलो, गुना का है। Q क्या है सर, तो Q का अर्थ हुआ भागफल। इसके बाद क्या, प्लस, तो प्लस डाल देंगे। और यहाँ R का मतलब क्या हुआ बोलो, शेष है। तो ये सवाल कब तक सर बनेगा, जब तक ये निशेष यानी R का यानी शेष का है तो R का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सवाल को बनाते रहेंगे। तो चलिए इन्हें प्यारा तरीका से पहला सवाल को उठा के अब फोड़ते हैं। पहला है 135 तथा 225 है ना। चलिए अब देखिए, भाज्य हमेशा बड़ा होता है, भाज्य हमेशा बड़ा होता है। तो 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 225 है। चलिए 225 को ले लिए, मैंने ले लिया। चलिए भाज्य का काम खत्म, बराबर है तो बराबर डालिए, एकदम अच्छे से लाइन बाई लाइन सीखिए। अब क्या, भाजक है ना बोले, भाजक। तो चलिए भाजक, तो भाजक तो ये हो जाएगा अपने पास 135। फिर गुना का चिन्ह, गुना डाल दीजिए। भागफल क्या होगा, तब अच्छे से समझिएगा। 135 को मैं कितना से गुना करूँगा, या तो 225 आ जाए या नहीं तो उससे कम आना चाहिए। चलिए मैं एक बार रफ में समझाता हूँ, एक रफ पेज ले लेता हूँ, तब आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए एक रफ पेज मैंने ले लिया है, समझिएगा। अब 135 है ना बाबू लोग, आप लोग देखिए यहाँ 135 है ना। उसको मैं अगर 2 से भी गुना करूँगा तो कितना आता है, 5 दूना 10 के 0, 3 दूना 6 1 7 2, 270। जबकि हमको 225 ही चाहिए था, इसका मतलब ज़्यादा हो गया। तो 2 बार लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब है 1 बार लगेगा। अगर 135 को 1 से गुना करते हैं तो 135 ही रह जाएगा, वो रह जाएगा कि नहीं। चलिए 1 से मैंने गुना किया, फिर चिन्ह किसका है, तो आप लोग कहिएगा 100 प्लस, तो प्लस डाल दीजिए। अब शेष कितना बच गया, अरे बाबा एक बात बताइए आप लोग ही, 225 था और 135 को 1 से गुना तो 135 ही आया। तो 225 में से 135 घटा लेंगे, तो घटाइए ना। 225 में से 135 घटा लेना है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा 5, 12 में से 3 गया 9, 1 1 31, 90 आ गया। चलिए इसको हटा ही दिए हैं। यहाँ क्या आ गया, 90 आ गया ना। चलिए फिर अगला स्टेप कैसे, देखिए क्या कहे, भाज्य हमेशा बड़ा होता है, आपको बताए थे। तो 135 और 90 में कौन बड़ा है, तो कहिए 135। तो इसको लिख लीजिए यहाँ, फिर बराबर दीजिए, फिर 90 को यहाँ बुला लीजिए, फिर वही बात। फिर देखिए हो गया,
भाजक का काम, फिर गुना तो गुना डाल दे देंगे। अब भागफल, फिर 90 को कितना से गुना करेंगे जो 135 आ जाए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए, यही ना है। तो चलिए फिर से रफ में आपको समझाऊंगा। फिर से मैंने रफ का पेज ले लिया है। चलिए मैं एक ही बार में कर लेता हूँ, तो आप लोगों को समझाना अच्छे से, इसी कारण टाइम ले रहे हैं। 90 को अगर मैं 2 से गुना करता हूँ, 0 और 9 दूना 18, 180 ज़्यादा आ रहा है कि नहीं ज़्यादा आ रहा है। आप लोग देखिए, हमें तो 135 ही लेना था, लेकिन 90 दूना 180 ज़्यादा हो गया है। तो कितना बार लगाना होगा, एक बार। यहाँ भी कितना बार लगाना होगा, एक बार ही। फिर प्लस है तो प्लस डाल देंगे। शेष कितना बच गया, अरे भाई 135 में से 90 घटाएंगे, वही तो शेष बचेगा, तो घटा लीजिए ना। 135 में से 90, 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 3 में से 9 गया 4, 45 बचा। तो यहाँ 45 लिख देंगे। लिख दिए। चलिए, और अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर 90 और 45 को कौन भरा था, आप लोग कहिए 90 भरा, तो 90 लिख लीजिए यहाँ। फिर बराबर ये 45 को यहाँ लिख लेंगे। बताइए 45 को कितना से गुना करेंगे, या तो 90 आ जाए, नहीं तो 90 से कम आना चाहिए। फिर वही बात, चलिए 45 को 2 से गुना करके देख लेते हैं। 5 दूना 10 के 0, 4 दूना 8 के 9। अरे सर 90 तो आ गया, कितना बार में आया है, 2 बार में, तो गुना 2। फिर से फार्मूला अगर प्लस तो प्लस में डाल दूंगा। शेष, एक बात बताओ, 90 था ही और 45 दूना 90 आ गया, ठीक है। अब किसी को मतलब 90 रुपया देना था और 90 रुपया दे भी दिए, तो अब क्या अपने पास 1 रुपया बचा, नहीं बचा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये कौन सा टेबल से कटा है बुआ लोग, ये कौन 90 कौन सा टेबल से कटा है, तो आप लोग कहिएगा 45 से। तो यही आंसर हुआ। लेकिन कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF कितना से कटा है, 45 से कटा है, 45 से। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और हाँ, एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे ही बनाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। धन्यवाद।